Hello students, a very good morning and welcome back in your new class 8 and B after the examinations. And today, this is your third period and I will teach you only social science subjects in this period daily. So today we are going to continue our topic from the book Civics. And we know that already that there are only 4 subjects in our social science subject: history, economics, geography and civics, and there are only 4 subjects in the social science subject. So today we are taking the first chapter from the book Civics. The first chapter name is the Indian Constitutions, and in this chapter our topic is why does a country need a constitution. Students, you have already learned in the previous classes what is constitutions, what is the meaning of constitutions, what is the definition of constitutions. So today we are starting our new topic. Why do we need a constitution, especially in Indian country? Students, most of the country in this world have adopted a constitutions. Constitutions, we can classification of the constitution of 2 types. The first is written constitution and the second is unwritten constitutions. But here is a very important fact that why do we need a कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली इन इंडियन केस. कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम संविधान कहते हैं, बात हम करते हैं कि भी संविधान की जरूरत क्यों होती है. जैसा हम सब जानते हैं, वी नो दैट वी हैव 3 बेसिक फंडामेंटल थिंग्स इन आवर डेली लाइफ. फॉर एग्जांपल, फूड, हाउसेस एंड क्लॉथ्स. दीज आर आवर बेसिक नीड्स. So in this way, constitution is also our basic needs. Without a country, without any constitutions, a country cannot develop day by day in our life. अगर हम बात करते हैं कि अगर संविधान नहीं है बेटा, आप सपोज करिए, इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि अगर हम इस समाज में रह रहे हैं, जैसे कि हम सबको पता होता है कि we live in the society, but there are no any law, there are no any rules, there are no any regulations, there are no law and order. तो सोचिएगा समाज क्या होगा अगर हम समाज में नियम को फॉलो नहीं करें, इस समाज में रूल ना हो. तो इन रूल और नियमों के अकॉर्डिंग हमारा समाज एक सिविलाइजेशन फॉर्म में आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमारे स्कूल में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि भी फर्स्ट पीरियड लगेगा और फर्स्ट पीरियड में किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, तो हम उस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं कि फर्स्ट पीरियड इस सब्जेक्ट का है और इसी सब्जेक्ट की इस क्लास में स्टडी होगी. हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म क्या है? क्यों? क्योंकि वी आर बॉन्डेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल्स. हम रूल और रेगुलेशन से बंधे होते हैं. क्यों? क्योंकि रूल और रेगुलेशन जो हमारे लिए हमारे जीवन को एक डेवलप रूप देता है, डेवलप फॉर्म्स देता है. क्योंकि जब तक रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशन नहीं होंगे, तब तक हम एक सिविलाइज सोसाइटी की इमेजिन नहीं कर सकते. इसीलिए रूल्स और रेगुलेशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. इन दिस वे the constitutions of India, USA, UK, China, Japan are play an important role in the citizens' life. कहने का मतलब क्या है कि जब तक संविधान नहीं है, क्यों संविधान है क्या? क्योंकि जब तक संविधान नहीं है तब तक किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो सब अपने कार्य जो भी वर्क करती है वो सब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करती है. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक देश को चलाने में एक नियमों की और रूल्स की एक गाइडलाइंस होती है, एक बुक्स टाइप की होती है, और उस रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उस देश को अपनी देश की शासन व्यवस्था चलानी होती है. उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम बात करते हैं, हमारा देश क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री. हम सबको पता है बेटा कि हम लोग ब्रिटिशर्स के क्या थे? एक गुलाम थे.
और 15 अगस्त 1947 को हम लोग क्या हुए, आजाद हुए। इसके बाद क्या हुआ, द मेन चैलेंजेस फेसिंग टू इंडिया दैट इज स्टेबलाइज एंड मेकिंग अ लॉ एंड रेगुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी आर प्राउड that Indian constitution is the largest constitutions of the world. There are only 395 articles, 12 schedule and 22 parts in our constitutions. इतने बड़े 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 देश हैं, देश हमारे देश के अलावा भी, लेकिन इतने बड़े संविधान किसी भी देश में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश का संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। तो याद रखेंगे बेटा, ऑलवेज यू रिमेंबर ऑलवेज दैट देयर आर ओनली 395 आर्टिकल्स। अब हम बात करते हैं टॉपिक की व्हाई डज कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि बिना रूल्स रेगुलेशन के, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से नहीं चलाया जा सकता। सही ढंग का मतलब सिस्टमैटिक वे से नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर रूल्स नहीं है और रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो उस देश की जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसीलिए हम सब एक रूल्स में बंधे होते हैं और उस रूल्स से किसी दूसरे को क्या ना हो, लॉस ना हो, उसको हम कहते हैं फ्रीडम। तो याद रखेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों? क्योंकि विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन we cannot imagine that this is civilization, country और society। इसीलिए संविधान की जरूरत पड़ती है। और संविधान की जरूरत क्या, अब अगर कभी आपसे पूछता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑपरेट एनी गवर्नमेंट सिस्टम इन कंट्री। जो किसी भी गवर्नमेंट के जो वर्क होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, जो ऑपरेट किए जाते हैं, वो सब किसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी देश की शासन व्यवस्था को नहीं चला सकते। तो स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ नियम, कुछ कानूनों की एक ऐसी पुस्तक होती है, उस नियम और कानून को फॉलो करा जाता है जिससे उस देश की शासन व्यवस्था को सही प्रकार से चलाया जा सके। इसीलिए हमें अपने देश में अपनी शासन व्यवस्था को सही और सुचारू रूप से सिस्टमैटिक वे में चलाने के लिए कुछ नियम और रूल्स की जरूरत होती है। और यही रूल्स और यही नियम हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए होते हैं। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हमारे देश में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब इसके क्या होते हैं, अधीन होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हमारे देश का शासन चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। तो आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे और एक बार इस फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को आप लोग बुक्स में भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।